आज रितु को चढ़ा भूत पास्ता खाने का, तो बनाने लगी झटपट सा रंग बिरंगा सब्जियों से भरपूर पास्ता। तो पास्ता बनाने के लिए रितु सबसे सबसे पहले रखा फ्राई पैन में थोड़ा सा तेल डाला, चुटकी भर जीरा डाला, और उसके बाद उसमें प्याज डाला, शिमला मिर्च डाली और उसको चलाने लगी। चलाते चलाते थोड़ा सा जब वो पक गया तो फिर रितु ने राहत की सांस ली कि अब ये बनेगा और हम इसको खाएंगे। फिर ये सोचते सोचते इसी ने उसमें गाजर भी झोंक दी। अब गाजर पकने में तो लगेगा टाइम, तो रितु उसको लगी चलाने। वो चलता रहा और रितु सोचने लगी कि आगे इसमें क्या डाला जाए। तो ये सोचते सोचते रितु ने उसको ढक दिया और फिर सोचने लगी। और जब सोचने पे लगी रितु तो उन्होंने फिर उसको खोला ढक्कन को, और ढक्कन खोलते ही उसको फिर चलाना स्टार्ट कर दिया। अब थोड़ा वेजिटेबल्स जो थी वो पक चुकी थी। अब वेजिटेबल्स पक चुकी थी तो रितु ने उसमें टमाटर की प्यूरी डाल दी। टमाटर जो है इस समय हरे हरे आ रहे हैं, तो ज़्यादा लाल तो आप लोगों को नहीं दिख रही होगी, मगर टेस्टी ज़रूर है। थोड़ा खट्टापन था टमाटर में, तो उसका जो है स्वाद भी बहुत अच्छा आता है सब्जी में। इस समय ही ये हरे टमाटर मिलते हैं। गर्मियों में तो वो लाल वाले टमाटर मिलते हैं जो मीठे मीठे से होते हैं। खट्टे टमाटर का अगर आनंद लेना है तो वो इसी मौसम में मिलते हैं। तो आप लोग भी एक बार हरे वाले इस देसी टमाटर को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि वो स्वाद और सेहत से भरपूर होते हैं। लो, हमने अब टमाटर पर आपको लेक्चर दे दिया। रितु ने फिर अपने पास्ता की रेसिपी जो बनाई थी उसको ढक दिया। अब खोला रितु ने, उसके बाद उसमें थोड़ा सा विनेगर डाला, थोड़ा सा ग्रीन चिली डाला, और पता नहीं क्या क्या डाला, मुझे नहीं पता है। ये नए दौर की खाने वाली चीज़ें मुझे इतनी अच्छी से नहीं आती हैं, मगर जब बच्चे बनाते हैं तो हम भी उसको खा तो लेते ही हैं और बड़े मन से खाते हैं, क्योंकि अच्छा लगता है। मगर बनाने में तो अपने आप को तो दाल रोटी ही अच्छी लगती है। अब रितु ने उसमें डाला 1 पाउच मैगी मसाला का। अब मैगी मसाला जब डाला तो टेस्टी तो बनेगा ही बनेगा। अब देखते हैं रितु आगे कौन सा स्टेप करती हैं। तो यही देखते देखते रितु ने उसमें डाल दिया आधा कप मलाई वाला दूध। अब दूध डाला तो हम समझ नहीं पा रहे थे कि अब रितु ने दूध क्यों डाला है इसमें, मगर डाला तो हमने सोचा कि कुछ तो ट्विस्ट आएगा आगे इसमें। तो मैं देखती रही खड़ी खड़ी। अब दूध डालने के बाद उसको थोड़ा सा भूनना स्टार्ट किया। इससे सब्जियां जो थी वो और अच्छी तरीके से पक गईं। फिर रितु ने उसमें डाला थोड़ा सा टमाटो केचप डालने से तो हमें लगा कि कुछ मीठा मीठा सा ना हो जाए, मगर ऐसा नहीं था, कुछ अच्छा ही बना। उसके बाद रितु ने जो पास्ता को बॉयल करके रखा था और मटर हरी वाली, उन दोनों को जो है उस मसाले में डाल दिया। डालने के बाद उसको जो है चलाने लगी। जब चला रही थी तो मुंह में मेरे भी पानी आ रहा था कि शायद बहुत टेस्टी पास्ता बनेगा, मगर सब्र का फल मीठा होता है ना, तो इसलिए मैं देखती रही। और उसके बाद जब रितु ने उसमें झोंका हरा धनिया, तब तो सोने पे सुहागा और भी अच्छा लगने लगा। अब लगा पूरा हरा भरा सा पास्ता। अब इस भरे भरे पास्ते को खाने के लिए मैं बहुत बेसब्री सी हो रही थी, और मैं कह रही थी कि मुझे पास्ता दे दो। तो रितु कह रही थी कि थोड़ा सा पक तो जाए, उसके बाद मैं तुम्हें पास्ता दूंगी। तो मैं भी वेट करने लगी, और अब पूरी तरीके से पास्ता बन चुका था। दिखने में भी बहुत अच्छा लग रहा था, और खाने में तो आपको क्या बताएं, तो खा के ही हम बताएंगे। अब रितु ने उसमें लास्ट में है वो काली मिर्च कुटी हुई डाली। तो मैंने पूछा ये क्यों डाली, तो रितु ने कहा इससे टेस्ट और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो मुझे तो नहीं पता था, मगर फिर बाद में मुझे जब खाने को मिला तब लगा कि हाँ, शायद इसने जी काली मिर्च टेस्ट के लिए ही डाली थी। और वास्तव में बहुत ही बेहतरीन पास्ता बन के तैयार हुआ। हमने कहा हमें खिला भी तो दो, तब रितु ने उसको ढक दिया। फिर मैंने फिर से कहा तो रितु ने फाइनली खोल के उसको जब चलाया तो भी उसका जो लुक था वो बहुत अच्छा था देखने में। फिर रितु ने ली प्लेट और मेरे लिए जो पास्ता था उसको सर्व किया। अब